के दिन कौन कौन रहेगा? ये दोनों तो सोमवार को जाएंगे। रोहित तो रहेगा। चलो पढ़ो पढ़ो, तुम सुनो। हो गया? दिखा दिए भगवान जी को। बोलो गणेश भगवान की जय, लंबोदर भगवान की जय। चलो कथा स्टार्ट। भाद्रपद शुक्ल गणेश चतुर्थी व्रत कथा। इसमें एक फूल ले लीजिए हाथ में, इसी में से लिया जाता है। नहीं है फूल और चावल दोनों ले लो। इन सबको दे दीजिए थोड़ा थोड़ा तोड़ के। उसे शास्त्र वेता सूत जी से पूछा है, सूत जी महाराज सभी कार्यों की निर्विघ्न समाप्ति किस प्रकार से हो, धनोपार्जन में कैसे सफलता मिल सकती है और मनुष्य को पुत्र सौभाग्य एवं संपत्ति की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है, पति पत्नी में कलह भाव से बचाव, भाई भाई में परस्पर वैमनस्य से अलगाव तथा उदासीनता से अनुकूलता कैसे मिल सकती है, विद्योपार्जन वाणिज्य व्यापार कृषि कर्म एवं शासकों को अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने में कैसे सफलता मिल सकती है, किस देवता के पूजन अर्चन से मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति हो सकती है। इसमें सुना मतलब कलह अलगाव उदासीन मतलब सब चीज से किस भगवान का पूजा करना चाहिए। हे सूर्य महाराज इन सब बातों की आप विस्तृत विवेचना की। सूर्य कहते हैं ऋषियों, प्राचीन काल में जब कौरव पांडव की सेना युद्ध के लिए संगठित हुई तो उसी समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा था, हे कृष्ण जी आप यह बतलाइए कि हमारी निर्विघ्न विजय किस प्रकार होगी, किस देवता की आराधना से हम अभिष्ट रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं वीर पार्वती जी के मैल से उत्पन्न मैल पसीना से उत्पन्न गणेश जी की पूजा कीजिए, उनकी पूजा से आप अपने राज्य को पा जाएंगे, यह निश्चित है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया है देव गणेश पूजन का क्या विधान है, किस तिथि की पूजा करने से वे सिद्धि देते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं महाराज भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इनकी पूजा करनी चाहिए अथवा श्रावण गहन एवं माघ मास की चतुर्थी को भी पूजा की जा सकती है। हे राजन युधिष्ठिर यदि आप में श्रद्धा भाव हो तो भादो शुक्ल चतुर्थी से ही गणेश जी की पूजा प्रारंभ कर दीजिए। व्रती को चाहिए कि प्रातः काल उठकर सफ़ेद तिल से स्नान करे, दोपहर में सोने की मूर्ति 4 तोले 2 तोले 1 तोले आधा तोले के अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनवावे दोपहर में ही, ठीक है ना। जितनी भी आपकी इच्छा है मूर्ति रख सकते हो उतने पैसे की। यदि संभव ना हो तो चांदी की प्रतिमा बनवा लो, यदि ऐसा ना कर सके तो मिट्टी की मूर्ति बनवा लो, परंतु अर्थ संपन्न होते हुए कृपणता ना करें। टाइम नहीं करना चाहिए। टाइम को बजे था यही बड़ी विनायक और ये सिद्धि विनायक है। मनोवांछा की सिद्धि के लिए भादो शुक्ल चौथ की पूजा इनकी करें, इनकी पूजा करने से संपूर्ण आकांक्षाएं पूर्ण होती है। एक दर्त भूमंडल में इन्हें सिद्धि विनायक कहा जाता है। ध्यान की विधि एक दांत वाले सूप के समान विस्तृत कान वाले हाथी के समान मुख वाले 4 भुजाधारी हाथ में 5 एवं अंकुश धारण किए हुए सिद्ध विनायक गणेश जी का हम ध्यान करते हैं। जय गणेश। एकाग्रचित से पूजन करना चाहिए। पंचामृत से स्नान करने के बाद शुद्ध जल से स्नान करावें। तदनंतर भक्ति पूर्वक गणेश जी को गंध चढ़ाएं मतलब फूल, आह्वान करके पाद्य अर्घ आदि देने के बाद 2 लाल वस्त्र चढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात पुष्प धूप दीप एवं नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। फिर पान के ऊपर कुछ मात्र में सोना रखकर अथवा रुपया अठन्नी आदि चढ़ावे। पान के ऊपर रखा है ना सिक्का रखा है। इसके बाद गणेश जी को 21 दूब चढ़ावे। निम्नांकित नामों द्वारा भक्ति पूर्व गणेश जी की पूजा दुर्वा से करें, दूर से ही करनी चाहिए। हे गणाधिप हे उमापित, ये बोलिए हे गणाधिप हे उमापुत्र हे पाप के नाशक हे विनायक हे स्नंदन हे सर्व सिद्धि दाता हे एकदंत हे गजमुख हे मूषक वाहन हे स्कंद कुमार हे ज्येष्ठ भ्राता हे गजानन महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इतना नाम है उनका।
दक्षिण वाम विराजे अरु आनंद से चमक करे धूप दीप मारिए आरती भगत करे जयकार करे गुड़ के मोदक भोग रख है मूसक वाहन चढ़ा करे सौम्य रूप गणपति की विघ्न भाग जादूर परे भादो मास और चतुर्थी दिन दोपहर फूल परे लिया जन्म गणपति प्रभु जी ने दुर्गा मन आनंद भरे श्री शंकर को आनंद उपजो नाम सुने सब विघ्न टले आरज दाता बैठे आसन इंद्र अप्सरा नृत्य करे देखत वैद ब्रह्मा जी जाको विघ्न विनाशन नाम धरे एक दंत विनायक पग खम्बासा उदर पुष्ट है देख चंद्रमा हाथ करे देव को कलाहीन काल करे 14 लोक तीन भुवन में राज करे।